बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। हमारे धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। श्री श्रृंगार जी 7 प्रकरण 7 है और 51 है चौपाई। 7 की 51 चौपाई। हाँ जी। अरस के हा दिल मोमिन, ले दिल अरस गलियों खेलत, सो पावे रू लाहुती, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। कहया दिल मोमिन ले दिल अरस गलियों खेलत, सो पावे रूहें लाहुती, जाकी असल हक निस्बत। श्री श्रृंगार जी 7 प्रकरण 51 चौपाई। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, ब्रह्म मुनियों के हृदय को ही परम धाम कहा गया है। वे धाम धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाकर परम धाम की गलियों में घूमा करते हैं। कहते हैं ना, अरस केहा दिल मोमिनो ले दिल अरस गलियों खेलत। ब्रह्म मुनियों के हृदय को ही परम धाम कहा गया है। और वे क्या करती हैं? वे धाम धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाकर परम धाम की गलियों में घूमा जानी क्रीड़ा करती हैं। श्री राज जी के चरणों को मात्र परम धाम की आत्मा ही प्राप्त कर पाती हैं, क्योंकि इन्हीं का धनी के चरणों से शाश्वत संबंध होता है। और श्री राज जी के चरणों को मात्र परम धाम की आत्मा ही प्राप्त कर पाती हैं, क्योंकि इन्हीं को धनी के चरणों से शाश्वत संबंध होता है। और सुंदर साथ जी, हमारा ये कहना है कि मेरा दिल अर्श है। क्या बोला? कि मेरा दिल अर्श है। अर्श के हा दिल मोमिन। सुंदर साथ जी, हमारा यही कहना है कि मेरा दिल अर्श है। वाणी के हिसाब से देखा जाए तो अर्श से खेल में उतरी सभी ब्रह्म आत्माओं का दिल ही अर्श है। क्योंकि कहाँ से उतरी हैं? अर्श से। कौन उतरी है? ब्रह्म आत्माएं। जो ब्रह्म आत्माओं का दिल जो है वो अर्श है, क्योंकि उनके मूल तन धनी के चरण कमलों में विराजमान है। उनके मूल तन कहाँ बैठे हैं? पिया के चरण कमलों में। कहते हैं किंतु इस खेल में आने के बाद अपने दिल को अर्श कहना तब सार्थक होगा, क्योंकि उनके मूल तन तो धनी के चरण कमलों में विराजमान है। किंतु इस खेल में आने के बाद अपने दिल को अर्श कहना तब सार्थक होगा जब हमारी आत्म जानी हमारी आत्म का दिल, हमारी आत्म जानी आत्म का दिल अपने मूल घर परम धाम की गलियों में सदा विहार करे। जबकि वो सदा विहार करे और अर्श में हो रही इश्क और आनंद की लीलाओं को विचरण करे। ब्रह्म मुनियों के हृदय का परम धाम तो कहा गया है। श्री राज जी के चरणों को मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही प्राप्त कर पाती हैं। ये सौभाग्य और सृष्टियों को प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब कि ये सौभाग्य जो है और सृष्टियों को प्राप्त नहीं हो पाता है। श्री राज जी हृदय की गुह्य बातों को मात्र वे अंगनाएं ही जानती हैं जिनका धनी से अनादि संबंध है। इन ब्रह्म मुनियों का ही सभी धर्म ग्रंथों में गुह्य रहस्यों का उत्तराधिकारी यानी वारिस कहा जाता है। इनको ही वारिस कहा गया है। इन्हीं ब्रह्म मुनियों को ही क्या कहा गया है? सभी धर्म ग्रंथों में गुह्य रहस्यों में का उत्तराधिकारी यानी वारिस कहा गया है, और अक्षरातीत जी का वारिस कहा गया है। अक्षरातीत के हृदय में छिपे हुए परम सत्य यानी मार्फित, परम सत्य किसको क्या बोलते हैं? मार्फित की बातों को तारतम्य ज्ञान द्वारा एकमात्र यही जानते हैं। धाम धनी किसको बोला गया? माशूक। धाम धनी माशूक से सच्चा प्रेम करने वाले जो आशिक यही हैं, यही ब्रह्मांगनाएं हैं। इन्हीं का धनी से अखंड संबंध होता है। कहते हैं ना, अर्श में हो रही इश्क और आनंद की लीलाओं में विचरण करें, तब जाकर हम अपने दिल को अर्श कहलाने की चेष्टा कर सकते हैं। हमारा तो जहाँ आकर हाल ही बुरा हो गया है। दिल को अर्श बनाने के बदले माया की ऐसी गंदगी डाले हुए हैं, दिल को दिल कहलाने में शर्म आती है। दिल को दिल कहने में शर्म आती है। सचमुच देखा जाए तो हम इस संसार में क्या कर रहे हैं? अरे वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा।
हम सबके भीतर द्वैत को ही देखते हैं। तो वो क्या है, अपना घर तो हम बड़ा सुबह सुबह उठेंगे, सब सफाई करेंगे और कूड़ा बाहर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या करता है कि इस घर के अंदर हमारा क्या हाल है, उसकी 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 कर करके सारा शरीर को ही कूड़ेदान बना लेते हैं। इसको कूड़ेदान बना लिया और इसमें पूरा कूड़ा भर दिया, तो हम अपने प्रीतम से कैसे मिलेंगे। पहले तो इस कूड़े को सबको साफ करना, और साफ तभी हो सकता जब हम सबके भीतर देखा जाए तो अगर ये सब जीव नारायण के ही हैं तो वो ईश्वर के ही तत्व है ना। जीव जो है वो ईश्वर का ही अंश है ना, नारायण का ही अंश है ना, है तो ईश्वर का ही अंश है ना। तो हम सबके भीतर ईश्वर तत्व ही देखें, द्वैत देखें ही ना कि सब तेरी ही मूर्तियां हैं, सब तेरे ही रूप है। और जो आत्मा है वो परम धाम की है, तो अपने प्रीतम को ही अपना सब कुछ मानती है। जब उसको मानती है तो धीरे धीरे जो जीव भी उसको जब उसका रस मिलना शुरू हो जाता है, उसका अमृत मिलना शुरू हो जाता है, तो जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। कह रहे अरशां तो फरशां ते आईयां, हुन फरशां तो अरशां ते जाना, और इस दिल को भी अर्श ही बनाना। ये मेरे प्रीतम के हुक्म से ही होगा, और हो रहा है, होगा भी मेरे प्रीतम के हुक्म से ही। जो कुछ होगा मेरे प्रीतम के हुक्म से होगा। कहते कि इसी इश्क रवद प्रेम संवाद के कारण आत्मा इस संसार में आई, ताकि श्री राज जी के विरह का स्वाद ले सके, विरह का स्वाद ले सके। यहाँ पर विरह दे दिया ताकि उस विरह का भी स्वाद ले सके। वहाँ तो हम उनसे अलग हो ही नहीं सकते थे, यहाँ एक पल में उनको याद करते थे, वो प्रकट हो जाते थे। तो यहाँ विरह, ताकि हम यहाँ पर विरह का स्वाद ले सकें कि विरह में क्या होता है। अक्षरातीत की अर्धांगनियां आत्माएं अपने प्राण वल्लभ के चरणों को पाकर भला उन्हें कैसे छोड़ सकती हैं, कदापि नहीं। ये रवद परम धाम की उस खिलवत का है जहाँ आत्माओं का हृदय अपने प्रीतम के प्रेम में डूबा रहता है, और धामधनी से टूट प्रेम का संबंध रखने वाली आत्माएं इन चरणों को पाने के पश्चात भला कैसे छोड़ सकती हैं। अपने प्रीतम के चरण कमलों को पाने के लिए आत्माएं अपने मैं का परित्याग कर देती हैं और अपना सर्वस्व धनी पर निछावर कर देती हैं। श्री राज जी का अंग रूपा ये आत्माएं उनके अति प्यारे चरणों को पाकर स्वप्न में नहीं छोड़ सकती। जीवित ही मर जाना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है अपने अंदर किसी भी प्रकार के अहंकार को गंध ना रहने देना। इस अवस्था में पूर्ण समर्पण होता है और धनी के चरण कमल प्राप्त होते हैं। इन चरणों को पाने के लिए ब्रह्म सृष्टियाँ अपने प्रीतम के प्रेम रूपी अग्नि में जल कर राख हो जाती हैं, अर्थात अपने अस्तित्व को मिटा देती हैं, विलीन कर लेती हैं। ऐसी स्थिति में जब चरण कमल ही उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो भला किसी भी स्थिति में उनके हृदय में कैसे निकल सकते हैं। सखियाँ, तो श्री राज की अभिन्न अंग रूपा है, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ भले ही समाज के किसी भी वर्ग में क्यों ना आई हों, किंतु यदि उन्हें प्राणनाथ जी श्री राज जी के प्रकट होने की जैसे ही खबर मिलेगी तो वे पल भर में ही अपने प्रीतम के चरणों में आ जाती हैं। वस्तुतः इनका धाम धनी से अखंड संबंध होता है। श्री केशव दास जी, मुकुंद दास जी, चिंतामणि जी, भीम भाई जी, लाल दास जी एवं महाराजा छत्रसाल जी ने भी राज्य के स्वरूप की पहचान होते ही चरणों में आने के पल भर भी की देरी नहीं की थी। इस चुपाई में ये निर्विवाद रूप में सिद्ध होता है कि श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत के स्वरूप यानी आवेश हैं। आखिरत क़यामत के समय अक्षरातीत के प्रकट होने की बात जैसे ही आत्माएं सुनती हैं तो वे उसी क्षण अपने प्रीतम से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं, जिनका धाम धनी से शाश्वत संबंध है। भले वे धनी के चरणों में आए बिना कैसे रह सकती हैं। बोलो मेरे प्रीतम प्यारे की जय हो। हे धनी, आप आनंद का सागर हो, प्रेम का सागर हो, अमृत का सागर हो, प्रकाश, नूरमय प्रकाश। तो बस यही सोचो, देखो वो नूर
कि नूर भरी दृष्टि यहाँ आई है, इस संसार में चारों तरफ आई है, हमारे आसपास भी वो नूर की दृष्टि चारों तरफ फैल रही है। तो उस नूर को अपने भीतर महसूस करें, उस नूर को ही महसूस करें। और नूर वो इतना प्रकाशमयी है कि उस प्रकाश से पूरे शरीर ही हमारा उस प्रकाश में स्नान कर रहा है, मतलब कि भीग रहा है। और भीगते भीगते क्या हो रहा है, हमारे प्रीतम का आनंद, प्रेम रस सब इसमें समाता जा रहा है, इश्क समाता जा रहा है, प्रेम। और ये शरीर जब धनी जी का बल, जब धनी जी का प्रेम प्रकट होता है, उसका स्वाद आत्मा ही जानती है। कहते जब पार्वण परमेश्वर सच्चिदानंद हैं तो आत्मा कौन है, वो भी तो सच्चिदानंद हैं। अरे तुम आत्मा भी तो सच्चिदानंद ही हो, तुम भी तो प्रेम का सागर हो। क्यों हम भूल गई, जो राजी हैं वही हम सब हैं, रूहें, कोई जरा भी फर्क नहीं है। हमें अपने आत्म बल को पहचानना चाहिए कि हमारा आत्म बल क्या है। आत्म बल जो हुक्म करे वो हो सकता है, यही सच है। अपने आत्म बल की पहचान करनी है कि आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। आत्मा का हुक्म, परमात्मा का हुक्म, पार्वण परमेश्वर का ही हुक्म है, उनका ही हुक्म मानो। सब कुछ मेरे प्रीतम के हाथ में है, सब कुछ प्रीतम ही करते हैं और वही करेंगे। उनके हुक्म से ही दर्शन होगा, उनके हुक्म से ही सब होगा। पर जीव को मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। और जहाँ जीव ही कोशिश करेगा तो सब हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु प्यारे की जय।